जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि आपके सभी विषयों का मॉडल पेपर आपके बोर्ड ने जारी कर दिया है और हम क्या कर रहे हैं कि सभी एक एक करके सभी मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए मॉडल पेपर सॉल्व करने से तो अनगिनत फायदे हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फायदे वो मैं आपको गिना देता हूं। जैसे कि पहला फायदा होता है मॉडल पेपर को सॉल्व करने से आपको यह मालूम चल जाता है कि भैया इस बार पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आएगा, यानी कि क्वेश्चन मालूम चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। दूसरे की बात कर ले तो दूसरा आपको यह मालूम चल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, क्वेश्चन इस बार आसान आने वाले हैं या हार्ड आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं ना कि मैं सारे मॉडल पेपर चेक किया और सारे का सारा मॉडल पेपर इतना मुझे आसान लगा ना भैया, और भगवान करे कि पेपर भी इतना ही आसान आए। ठीक है, तीसरा फायदा मैं बता दूं, तीसरा फायदा आपको यह मालूम चल जाता है कि पहले की अपेक्षा, पिछले साल की अपेक्षा इस साल कोई चेंजिंग की गई है या नहीं की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। अगर हमें पहले से ही मालूम चल जाए कि हाँ भैया पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, तो पेपर हमें सॉल्व करने में और ज्यादा ही आसानी हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं फायदा गिनाने बैठ जाऊँ ना तो वीडियो भैया आधा घंटा का हो जाएगा। तो हमें आधा घंटे का वीडियो नहीं, हमें कम से कम समय में पढ़ना है और अधिक से अधिक समय रिवीजन करना है। और एक चौथा फायदा बता दूं, फायदा बंद करते करते, कि आपका सबसे बड़ा फायदा है कि मॉडल पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो मेरे भैया मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए और प्रत्येक विषय का मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, यही मैं आपसे कहूंगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपका 2000, यहां पर पहले इसका साइज तो छोटा कर दो भैया, इसका साइज छोटा करने दीजिए, बहुत बड़ा इसका साइज हो गया है, इतना साइज ठीक रहेगा। चलिए अब साइज ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2021 और 22 दिख रहा होगा, ये मत समझिएगा कि ये 2021 और 22 का मॉडल पेपर है, नहीं भैया। पता नहीं बोर्ड वाले क्या नासा करके रहते हैं कि 2024 का मॉडल पेपर जारी किए हैं, लेकिन यहाँ पर 2024 नहीं लिखे हैं। 2023 में भी यही काम किए थे, 2024 में भी यही काम किए, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये 2024 का ही मॉडल पेपर है। ठीक है, चलिए ये भौतिक विज्ञान यानी कि जिसे आप इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हो, उसका मॉडल पेपर है। आपका पूर्णांक 17 अंक का होगा, 17 नंबर का पेपर होगा, पहले की अपेक्षा ही होगा। ठीक है, बात कर ले समय को, तो समय 3 घंटे और 15 मिनट ही आपको मिलेंगे। अब ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा खुद, ये अगर हम पढ़ने लगे ना भैया तो भैया बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पेपर का खंड अ में बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। अब आती है मेन मुद्दा की बात, आपके फिजिक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले तो बहुकल्पीय प्रश्न है, कितना आएगा तो 6 आएगा, मात्र 6। और 10वीं वालों का भैया साइंस में 20 आता है, लेकिन तुम लोगों का 6 ही मिल रहा है, तो यार मौज करो। ठीक है, तो 6 ही क्वेश्चन आपको बहुकल्पीय आएंगे, इससे ज्यादा बहुकल्पीय पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर का कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। तो भैया आप सभी लोगों को मालूम है, यदि आपने बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ा है तो आप आराम से आंसर दे दोगे, क्योंकि पूरा सिलेबस में से आया है। तो इसका हो जाएगा चौथा गामा तिरंगे। पिछली बार 2023 के पेपर में ना कई ऐसे क्वेश्चन थे जो सिलेबस में नहीं थे, वो बाहर से आ गए थे, सिलेबस आउट से आ गए थे, तो उससे आपको दिक्कत, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, उसका नंबर आपको मुफ्त में दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा एक गतिमान कण का संवेग P है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा H/P। ठीक है, चलिए किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरचना पर आधारित है भैया, तो आवेश पर है। और दूसरा नियम किस पर आधारित है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरचना पर आधारित है ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रथम तो हमने बता ही दिया। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल क्या होता है, तो अल्पसंख्या आवेश होता है। इसका भी पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्य वाहक होते हैं। तो यहाँ पर कोटर इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है, मैं भी ऊपर ढूंढा हूँ यार, कोटर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, ये तो नीचे दिया है। चलिए तो दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे वीडियो में अगर कोई दिक्कत है
अगर हमारी वीडियो में कोई कमी आपको दिख रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम सुधारेंगे कैसे भैया। तो आप जरूर बताइए कि हाँ सर ये कमी है, आपको समझाने नहीं आता, आपको पढ़ाने नहीं आता है, या आपकी वीडियो में वॉइस कम आती है, आपकी वीडियो की एडिटिंग अच्छी नहीं होती है। तो आप ये सब कमेंट करके बताइए जिससे मैं इनको सुधार कर सकूं। ठीक है, अब यार ज्यादा ही मत बताने लगा ना, क्योंकि मेरे पास उतना बढ़िया सेटअप नहीं है जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो दूं। मैं भी एक गरीब परिवार से हूं, ठीक है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत जल्द अपना स्टूडियो बना लेंगे, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। ठीक है, चलिए यहां पर 6 नंबर प्रश्न है कि मीटर सेतु के तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो भैया यदि आपने मीटर सेतु पढ़ा है तो देखिए इसका हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन मैग्नीन या यूरेका। तो दोस्तों ये रहे हमारे मॉडल पेपर का 6 बहुकल्पीय प्रश्न जो कि आपको मैंने सॉल्व करा दिया है। अब बात करते हैं कि जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं अति लघु जिसे आप बोलते हो, वो आपके पेपर में कितने आएंगे। तो भैया ये भी 6 आएंगे, 6 अति लघु प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर वाले आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आपने सिलेबस पढ़ा है तो जरूर इसका आंसर आप दे देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा का देख लीजिए, वामन श्रेणी के न्यूनतम तरंग क्या है। आपको बात मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। दूसरा है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। बहुत आसान है भैया। समस्थानिक का अर्थ का एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ये सब जो है ये आप लोग कर लीजिएगा, ये तो हम कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं कराता हूँ ना तो उसमें ये सब लेके करा देता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात कर ले कि सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आएंगे। तो 2 नंबर वाले आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 8 नंबर का आपका 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैद्युत फलकस की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फलकस का क्या अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग विद्युत फलकस को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख ले। अब बात कर ले कि सर पेपर में 3 नंबर वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भैया 10 क्वेश्चन 3 नंबर वाले आएंगे, यानी कि टोटल 30 नंबर का आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि लघु उत्तरीय पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। आपके मतलब 50% नंबर तो आपको लघु उत्तरीय ही देके जाने वाला है, तो आपको लघु उत्तरीय पर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये मॉडल पेपर में ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ही दे दूंगा। ठीक है, वहां से बच्चे आसानी से डाउनलोड कर पाते हैं। चलिए अब बात कर ले कि सर हमारे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 1 2 3 4 भैया 4 ही क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, 4 ही क्वेश्चन आएगा। ऐसे तो 8 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 4 ही करना रहेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में मैं आपको बता दूं, एक बार और रिवीजन करा दूं। ऑब्जेक्टिव 6 आएंगे, अति लघु भी 6 आएगा, फिर आप लोगों का जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो 4 आएंगे, जो लघु उत्तरीय 3-3 नंबर वाले होते हैं वो 10 आएंगे, फिर आपका जो लॉन्ग होते हैं दीर्घ उत्तरीय वो आपके एग्जाम में 4 आएंगे। ठीक है, तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि आपका पेपर किस प्रकार आएगा, कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा आपको ध्यान देना है लघु उत्तरीय पर, क्योंकि 30 नंबर आपको देके ये जाने वाला है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि मैं सभी विषयों का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊं, अभी तो हिंदी के करा दिया, फिजिक्स का करा दिया, अब बचा क्या है, केमिस्ट्री बचा है, बायोलॉजी बचा है, मैथ बचा है और इंग्लिश बचा है। तो यदि आप चाहते हैं कि इन चारों का सोल्यूशन आपको दूं मैं, तो आप लोग कमेंट क्या कर दिएगा, यस लिखकर आप लोग कमेंट कीजिए। यस लिखकर यदि आपका कमेंट आता है तो हम जरूर आप लोगों के लिए उसका सोल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, यदि एक बच्चा भी करता है ना भैया तो भी लेके आएंगे, क्योंकि एक बच्चा यदि मेरे से पढ़ रहा है तो मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि यार वीडियो को शेयर करेंगे तभी वो भी पढ़ पाएंगे, और जब वो पढ़ेंगे ना भैया और जब वो फर्स्ट डिवीजन लेके आएंगे, जब उनकी अच्छा नंबर आएगा तो उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होंगे, और उनकी खुशी का कारण कौन बनेगा, उनके लड़के नहीं आप बनोगे, क्योंकि आपने हमारे जैसे चैनलों को उनको बच्चे के पास पहुंचाया है। ठीक है, तो इसका भागी जरूर बनिएगा। और एक तरफ से समझिए ना कि मैं आप लोगों का जो है गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ, जो आप कोचिंग में फीस देते हो वो फीस में मांग रहा हूँ। अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें जाने की याद दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।